नमस्कार दोस्तों, आज फिर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सीपीसी का एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सभी को ये लगता है, स्टूडेंट्स भी यही मानते हैं कि जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री है वो सीपीसी का बहुत ही टफ पार्ट है। इसमें सेक्शंस भी सबसे ज़्यादा हैं और रूल्स भी सबसे ज़्यादा हैं। जैसे कि हमें पता है ऑर्डर 21 के 106 रूल्स हैं, जिनको मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट्स ये धारणा बना लेते हैं कि ये जो एग्जीक्यूशन है ये बहुत ही टफ है। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, ये सबसे इजी टॉपिक है सीपीसी का। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो आपको समझ ना लगे, और ये लेंथी इसलिए क्योंकि डिटेल में हर एक चीज को अच्छे तरीके से एग्जॉस्टिवली इसमें बताया गया है। इसीलिए इसके 106 रूल्स भी हैं और सेक्शंस भी इतने ज्यादा हैं। अब हम बात करेंगे कि ये प्रोसेस डिफरेंट क्यों है। अगर हम क्रिमिनल प्रोसेस की बात करते हैं उससे सिविल प्रोसेस डिफरेंट क्यों है और एग्जीक्यूशन सिविल प्रोसेस में क्यों आता है। सबसे पहले बात करेंगे क्रिमिनल प्रोसेस की, क्रिमिनल लॉ की। अगर क्रिमिनल ट्रायल चल रहा हो, अगर किसी ने क्रिमिनल केस फाइल किया हो या क्रिमिनल कंप्लेंट की हो या एफआईआर लिखवाई हो, हमें पता है देयर इज अ प्रोसेस। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, देन इंक्वायरी, देन ट्रायल होगी। व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट ऑफ द ट्रायल? क्या होगा एंड रिजल्ट पूरे क्रिमिनल केस का, ये तो हमें पता है। या तो होगा कन्विक्शन या होगा एक्विटल। अगर कन्विक्शन होगा, पुलिस उठा के ले जाएगी, कन्विक्ट कर देगी, जेल में डाल देगी। अगर एक्विटल हुआ, उसको बंदे को बरी कर दिया जाएगा, बंदे को घर भेज दिया जाएगा। उस पर कोई भी जो इल्जाम है वो गिल्टी प्रूव नहीं हुआ, इल्जाम प्रूव नहीं हुआ, इसलिए उसको घर भेज दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं सिविल प्रोसेस के बारे में। सिविल प्रोसेस में क्या होता है? सबसे पहले इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होता है। जो भी हमें प्रोविजन सीपीसी में दी गई है उसके अकॉर्डिंगली हम सूट फाइल करते हैं सिविल कोर्ट के अंदर। उसके बाद जो कोर्ट होती है उसमें बहुत सारे जज बैठते हैं। वो जज इसको एडजुडिकेट करते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं कि किसके पक्ष में फैसला सुनाया जा सके। उसके बाद वो अपना एक डिसीजन देते हैं। डिसीजन को हम डिक्री कहते हैं। जो डिसीजन होता है उसे डिक्री कहते हैं। अब डिक्री को सेटिस्फाई करने की बात आती है कि डिक्री को सेटिस्फाई कैसे करें। तभी हमारा एक प्रोसेस शुरू होता है जिसको हम एग्जीक्यूशन बोलते हैं। अब मैं बहुत ही सिंपल तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊंगा एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री होता क्या है। सपोज मैंने आपसे 2 करोड़ रुपया ले लिया। मैंने आपसे 2 करोड़ रुपया ले लिया और आपको वापस नहीं किया। आपने क्या किया? उसका केस सिविल कोर्ट में डाल दिया कि मैंने आपका 2 करोड़ रुपया वापस नहीं किया। और कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुन के फैसला ये सुना दिया, डिक्री पास कर दी कि मैं आपको 2 करोड़ रुपया दूंगा, जो कि मैंने देना है आपको। आपके पास डिक्री है, आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट की आपके पास एक कॉपी है डिक्री की, जो कि ये उसमें लिखा हुआ है कि ऋषभ सर ने आपको 2 करोड़ रुपया देना है। लेकिन जब आप मेरे पास वो डिक्री लेके आते हो, आप मुझे कहते हो सर मुझे 2 करोड़ रुपया चाहिए। मैंने बोला जा, मैं नहीं तेरे को दूंगा 2 करोड़ रुपया। अब आप बताओ आप क्या कर सकते हो मेरे खिलाफ कि आप वो डिक्री को सेटिस्फाई करवाओ। ये कोई क्रिमिनल प्रोसेस, मैंने कोई क्राइम तो किया नहीं कि आप मुझे फांसी चढ़वा दो या कुछ और कर दो। लेकिन 2 करोड़ रुपया भी मैंने आपको देना है, वो भी आपके पास डिक्री भी है। तो इस केस में क्या होगा? यू विल अप्लाई फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। जिस कोर्ट ने आपको डिक्री पास की है, जिस कोर्ट ने आपके हक में डिक्री दी है, सो यू विल बी द डिक्री होल्डर, आई विल बी द जजमेंट डेटर। आई विल बी द जजमेंट डेटर, यू विल बी द डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर क्या करेगा? जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है उसके पास जाएगा, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की एप्लीकेशन फाइल करेगा। और अब कोर्ट अपने हर एक तरीके से, उनके पास बहुत सारे तरीके हैं, प्यार वाले तरीके भी हैं, अरेस्ट करने वाले तरीके भी हैं, अटैचमेंट के तरीके भी हैं, अटैचमेंट एंड सेल का तरीका भी है। वो जो भी उनको तरीका अच्छा लगता है वो तरीका मेरे ऊपर अपना के आपकी डिक्री को सेटिस्फाई करवाएंगे। अब आपके 2 करोड़ मुझे किसी भी हालत में आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि कोर्ट ने
एग्जीक्यूशन कर दी है डिक्री की। सो इस तरीके से इसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। की डिक्री पास होने के बाद अगर मैं आपको आपके 2 करोड़ रुपया नहीं देता, देन आप एप्लीकेशन फाइल करोगे कोर्ट में, किसके लिए? एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए। अब कोर्ट कोई भी पावरफुल तरीका अपना के मेरे से 2 करोड़ रुपया निकलवा के आपको दिलवाएगी। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री सिंपली। सो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ये बात करेंगे कि क्या कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो इसमें डील करते हैं और कैसे कैसे हम इसको पढ़े। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।